पीने वाले सावधान, शराब पीने से मति गति दोनों बिगड़ जाती हैं। द्यूतम पानम स्त्रियः। कलयुग का तीसरा ठिकाना चरित्रहीनता। जो व्यक्ति अपने चरित्र से गिरा उसकी खोपड़ी में कलयुग बैठा, इसलिए चरित्र से ना गिरना। कितनी भी विषम परिस्थिति आए विधाता से यही प्रार्थना करना कि प्रभु मैं मर जाऊं वो अच्छा है, पर विधाता जीवन कलंकित ना हो, कलंक भरा ना हो, चरित्र पर कोई दाग ना लगे, मेरा मन मेरे वश में रहे, मेरी बुद्धि वश में रहे, सदा मेरा मन मेरी बुद्धि नाथ आपके चरणों का चिंतन करती रहे, आपके अतिरिक्त ये मन ये बुद्धि किसी का चिंतन ना करे, कहीं जाए ना आपके चरणों को छोड़कर। ऐसी प्रार्थना हमें भगवान से रोज करनी चाहिए, नहीं तो भटक जाता है मन। इसलिए कलयुग का तीसरा स्थान चरित्र। जो नारी चरित्र से गिरी, जो पुरुष चरित्र से गिरा, उसका तो लोक परलोक दोनों बिगड़ गया। बिगाड़ना नहीं, ये बिगड़ गया, लोक भी बिगड़ा और परलोक भी बिगड़ा। इसलिए चरित्र का विशेष, अपने कैरेक्टर का विशेष ख्याल रखना चाहिए। कलयुग का चौथा स्थान है मांस। आप लोग अंडा खाते हैं कि नहीं? सच्ची बताना, आप में से कितने लोग अंडा खाते हैं? हाथ उठाओ। अंडा खाते हैं आप लोग? कितने लोग? हाथ उठाओ। मैया खाती हो अंडा? बहुत सारे लोग अंडा खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, मछली खाते हैं। क्यों जीव हत्या करते हो भाई? क्या मिलता है ये सब खाने से? क्यों अपना लोक परलोक बिगाड़ रहे हो? खाने को बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी कंद मूल फल खूब खाओ, मांस ना खाया करो। अंडा क्या है? मुर्गी का बच्चा होता है, उसे ना छेड़ा जाए ना फोड़ा जाए तो उसके अंदर से मुर्गी का बच्चा निकलता है। आप क्या खा रहे हैं? मुर्गी के बच्चे को खा जाते हैं। तो क्या ये ठीक है? किसी सज्जन ने हमसे कहा महाराज जी इसमें बहुत प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, और भी चीज़ें बताइए ये होता। हमने कहा जो चीज़ अंडे में होता है वो चीज़ तो आप केला खा के पूरी कर लीजिए, केला में भी वही चीज़ें हैं, एप्पल सेब में भी वही चीज़ें हैं, दाल रोटी में भी वही चीज़ें हैं। जो प्रोटीन जो विटामिन हमारे शरीर को चाहिए वो तो दाल रोटी से भी मिल जाते हैं ना। अंडा और मछली से ही वो प्रोटीन वो विटामिन हमें मिले, ऐसा नहीं है। ऑप्शन में रोटी भी तो है। क्या रोटी से हमें नहीं मिलती शक्ति? क्या दाल चावल से हमारा पेट नहीं भरता? क्या दाल चावल खाने वाले लोग इतिहास नहीं रचते? फिर क्यों मांस खा के अपना धर्म बिगाड़ते हो? मांस खाने वाला अपना धर्म बिगाड़ रहा है। हमें अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। मांस सर्वथा त्याज्य है। मांस ईश्वर ने हमारे लिए थोड़ी बनाया है। अरे शेर मांस खाता है, शेर को पाप नहीं लगता क्योंकि ईश्वर ने उसके दांत भी बड़े बड़े बनाए हैं। मांस खाने वाले जानवरों के बड़े बड़े कैनाइन दांत होते हैं, बड़े बड़े बगल में, कुत्ते के बिल्ली के, इनके दांत अलग होते हैं। आपके दांत तो ऐसे नहीं है कुत्ते बिल्ली जैसे कि हैं। ये करो, ये हम देखे हैं कि नहीं हैं? कुत्ते बिल्ली शेर जैसे आपके दांत हैं? नहीं ना, नहीं है। आप भी चेक कर लेना, ईश्वर ने आपको दे तो नहीं दिए चौड़ैलन टाइप के। फिर जब ईश्वर ने आपको वो वाले दांत नहीं दिए, डॉक्टर भी कहते हैं जो समझदार डॉक्टर हैं कि जो तुम्हारा पेट है ना वह दाल चावल रोटी को जल्दी से पचा लेता है, पर जो तुम्हारी जठराग्नि है वह मांस को पचाने के लिए ईश्वर ने बनाई ही नहीं। जबरदस्ती लोड डाल रहे हो, जल्दी बिगड़ जाएगी। पेट नहीं है हमारा मांस पचाने लायक, हमारा पेट तो दाल चावल रोटी पचाने। शेर की जठराग्नि तीव्र होती है, शेर पचा सकता है, शेर खाता है, शेर अब उसका अपना धर्म है। शेर को गाय चारा खाती है, शेर मांस खाता है। गाय चारा खाती है ना, तो गाय के भी वो वाले दांत नहीं होते पहने वाले जो कुत्ते बिल्ली और शेर के होते हैं। गाय शाकाहारी है, शेर मांसाहारी है। जो मांसाहारी जीव होता है
वह पानी को कैसे पीता है, और शाकाहारी जीव होता है वह पानी को कैसे पीता है। ईश्वर ने डिजाइन अलग अलग किया। शाकाहारी जानवर अलग है, मांसाहारी जानवर अलग है। मांसाहारी जानवर है कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, ये सब मांसाहारी हैं। ये पानी कैसे पीते हैं जरा बताओ। ये पानी को चाट चाट कर पीते हैं जिह्वा से। और भैंस, बकरी, गाय ये कैसे पानी पीते हैं? ये चाट कर नहीं पीते, ये अपने मुंह से, ये होंठों से पानी पीते हैं। हाँ या ना? सही है। अब आप अपनी बताओ, तुम कैसे पानी पीते हो? चाट के गाय की तरह पानी तुम पीते हो कि बिल्ली और शेर की तरह तुम पानी पीते हो? कैसे पानी पीते हो? गाय की तरह। यदि तुम्हारे दोनों हाथ पीछे कर दिए जाएं और बाल्टी में पानी भर के कहा जाए पियो, तो तुम पानी गाय की तरह पियोगे, शेर की तरह नहीं पियोगे। हाँ या ना? मतलब ईश्वर ने जानवर जो मांसाहारी जानवर हैं उनको अलग सिस्टम दिया, चाट चाट के पानी पीते। कुत्ता भी चाट के पानी पीता है, बिल्ली भी चाट के पानी। जो जीव चाट चाट के पानी पिए ये मांसाहारी है, और जो मुंह से पानी पिए वो शाकाहारी है। इसका अर्थात ईश्वर ने तुम्हें जन्मजात शाकाहारी बनाया, फिर भी तुम मांस भक्षण करोगे तो अगले जन्म में कुत्ता बना के भेजेगा, फिर चाटते रहना पानी को, हड्डी लेके घूमते रहना मुंह में दबाए। जैसे कुत्ता हड्डी लेके भागता है ना, आप भी मांस का सेवन करेंगे तो अगले जन्म में ईश्वर मांसाहारी बना देगा। तुम्हें बड़ा मांस पसंद है, जाओ कुत्ता बन जाओ, बिल्ली बन जाओ, फिर चूहे को बैठी बैठी, जैसे आजकल अंडा देखती हूँ, कब अंडा आएगा कब अंडा आएगा, ऐसे फिर चूहे को देखना बिल्ली बन के, कब चूहा निकले कब झपट्टा मारना है। अंडा, मुर्गी, मांस ये सब जीव है। आप मछली को पानी से निकालते हैं, तड़पती है कि नहीं? हाँ या ना? तड़पती है ना बच्चा? क्यों तड़पती है? क्योंकि वो फिर से पानी में जाना चाहती है, वो अपनी जान बचाना चाहती है। मछली को भी अपनी जान बड़ी प्रिय है। जैसे आपको अपनी जान प्रिय है, ऐसे मछली को भी अपनी जान प्रिय है। तड़पती है बेचारी, लेकिन तुम इतने निर्दयी हो, तड़पती मछली को खा जाते हो। इतनी निर्दयता तो नहीं थी। अरे हम भारत के लोग, तुम तो मांस ना खाओ, अमेरिका, जापान, लंदन के लोग मांस खाते हैं, चलो वो मांसाहारी हैं, वो सत्संग नहीं करते, उनके यहाँ इतना विवेक नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, वो भोगवादी है। हमारा भारत तो भक्तिवादी है, योगवादी है। इसलिए भारत को भारत रहने दो। यहाँ शाकाहार करने वाले लोग हैं, मांसाहार नहीं। 5वां स्थान है कलयुग का गोल्ड, जो पाप की कमाई का सोना होता है। हमने भ्रष्टाचार कर लिया, पाप कर लिया, चोरी कर ली, इस पाप के धन में कलयुग बैठ जाता है। कितना भी तुम चोरी करके कमा लो, चोरी का पैसा टिकता नहीं है। यदि चोरी का पैसा टिकता तो चोर बड़े पैसे वाले हो जाते, लेकिन सारी जिंदगी चोरी करने वाला चोरी करे तो परेशान ही रहता है, पकड़ जाए तो लातें खूब पड़ती हैं। इसलिए सम्मान भरा जीवन जिया करो, चोरी ना किया करो किसी की। चोरी करके जो तुम खाते हो ना, वह पाप है और उसका दंड भोगना पड़ता है। आज हम देखते हैं किसी मैया का किसी ने पर्स चुरा लिया, किसी का मोबाइल चुरा लिया, किसी की चैन चुरा ली, किसी के जूते चप्पल चुरा लिए। कुछ लोग चोरी करने ही आते हैं, इनको लगता है हम चुरा लेंगे तो काम हो जाएगा। तुम चुरा भी लो 10,000, 20,000, 1 लाख भी तुम चुरा लो तो चोरी का धन टिकता नहीं है। ईश्वर कहीं ना कहीं से ब्याज सहित वो निकाल लेंगे। इसलिए कहा करता हूं, बेईमानी का ना खाया करो। ईमानदारी की रोटी जितनी स्वादिष्ट होती है, बेईमानी की रोटी में उतना स्वाद नहीं होता। ईमानदारी की नमक रोटी अच्छी है, बेईमानी का 56 भोग अच्छा नहीं है। इसलिए ईमानदारी से जिया करो, स्वाभिमानी बनो। चोरी इत्यादि ना हम करें, इससे हमें बचना चाहिए। पाप लगता है भयंकर वाला, घोर नरक में जाना पड़ता है। किसी को दुखाकर, किसी का दिल दुखाकर भला हम कितने दिन खुश रहेंगे। एक
गरीब पिता था, बेटी के विवाह के लिए कुछ पैसे उसने जुटाए। दिल्ली में मजदूरी करता था, कभी रिक्शा चलाता, कभी मजदूरी करे। उसने मजदूरी करके, रिक्शा चला के, कुछ कुछ करके, मेहनत का उसने 20,000 रुपये इकट्ठा किया। चलो 20,000 हो गए हैं, अब बेटी के विवाह का समय भी आ गया है। तो वह ट्रेन में बैठा और अपने गांव की तरफ चल पड़ा। तभी ट्रेन में कुछ बदमाश, चोर, लुटेरे चढ़ गए और उस आदमी ने पैसे वैसे तो संभाल के रखे थे, 20,000 अपनी बेटी के विवाह के लिए जुटाने आया था। जब लेकर वो चला, संभाल के रखा, पर नींद आई जब ट्रेन में सोया तो चोरों ने, तो चोर उसका जेब काट लिया। वो 20,000 चोर लेके भाग गए। अब वो जब जागा और जब उसने अपने जेब को देखा तो पैसे गायब। लगा रोने, हे विधाता, खून पसीना बहाकर मैंने 20,000 इकट्ठे किए और वो भी अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए, और चोरों ने चुरा लिया। अब यहां ये आदमी रो रहा है, कैसे अब बेटी का विवाह करूंगा, कैसे बेटी के बाराती जब आएंगे तो क्या खिलाऊंगा, कैसे उनकी सेवा करूंगा। इतनी महीनों तक मेहनत की, तब ये इकट्ठे हुए, पसीना बहाया, खून बहाया, लोगों का अपमान सहा, तब ये पैसा मिला। और चोर जिनने चुराए वो बड़े प्रसन्न हैं, वाह आज तो हमने बहुत उड़ा लिया, बहुत कमा लिया। अब मुझे ये बताओ कि जिसे ये 20,000 मिल गए वो बड़ा प्रसन्न हो रहा है और जिसके चले गए वो रो रहा है। तो अब मुझे आप बताना कि वो रो रहा है तो क्या उसके आंसुओं को बहाकर, उसे दुख देकर, क्या ये पैसा इन्हें सुखी बनाएगा? कितने दिन हंसोगे बेटा, कितने दिन हंसोगे, कितने दिन मुस्कुराओगे और कितना काम बनाओगे 20,000 से? ईश्वर के घर देर नहीं है। तुम चोर हो ना, तो हमारा कन्हैया भी चित्त चोर है। तुम चोरों की पूरी डायरी उनके पास है। जब हिसाब किताब होगा तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। ईश्वर के घर देर होती है मेरी मां, अंधेर नहीं होती। इसलिए गलत ना करना, किसी को सताकर पैसा कमाना सबसे बड़ा पाप है। जो हम मेहनत से कमाते हैं वो हमारा है, ईमानदारी से हमें मिलता है वो हमारा है। बेईमानी का तो करोड़ पड़ा हो हमारे लिए माटी है, कोई मतलब का नहीं वो हमारा धन। भक्तमाल में कथा आती है राका और बांका की। राका की पत्नी का नाम है बांका। ये दोनों पति पत्नी गरीबी में अपना गुजर बसर करते थे और भगवान का खूब चिंतन करते थे। भगवान की बड़ी कृपा थी, ये दोनों पति पत्नी भगवान से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार जब ये इतना प्रेम करते तो एक बार नामदेव जी ने विट्ठल भगवान से कहा कि प्रभु ये भक्त बहुत प्रेमी है, आपका बहुत नाम जपते हैं, आपसे बड़ा प्यार करते हैं, आपके प्रति बड़ी श्रद्धा है, और ये इतने गरीब हैं कि ये दोनों जंगल जाते हैं, लकड़ियां समेट कर लाते हैं, उसे बेचते हैं, जो पैसा मिलता है उससे रोटी बना के भोग लगा के खा लेते हैं। आज खा लिया, कल की चिंता नहीं, कल फिर लकड़ी बीन के बेच के खाएंगे। तो नामदेव जी ने कहा प्रभु विट्ठलनाथ जी आप कुछ इनकी मदद करो। भगवान बोले ठीक है कल करते हैं। तो जब राका बांका जा रहे थे जंगल लकड़ी लेने तो भगवान ने इनके रास्ते में सोने के सिक्के, सोने की थैलियां डाल दी। जब सोने की थैली राका ने देखा कि सोना पड़ा है तो राका ने तुरंत सोने पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। थोड़ी देर में उसकी बांका अर्थात पत्नी आई। अच्छा राका को ये लग रहा था कि कहीं मेरी पत्नी सोना देख के ये ना कहे कि उठा लो, क्योंकि
माताओं का ज्यादा ही मन रहता है सोने की तरफ, कहीं उठा ना ले। तो एक काम करो, मिट्टी डाले, राका मिट्टी डाल रहे, तब तक पत्नी आ गई बांका। उसने कहा स्वामी जी, माटी के ऊपर माटी डालने से क्या फायदा? तब राका आश्चर्यचकित हो गए कि वाह, जिसे मैं सोना समझ रहा था मेरी पत्नी तो उसे माटी समझ रही है। वाह, तू तो मेरे से भी 4 कदम आगे निकली। मेरी दृष्टि में ये सोना था, पर बांका की दृष्टि में ये माटी था। पराया धन जमीन में पड़ा है, रास्ते में करोड़ पड़े हैं, वो हमारे लिए माटी है। विट्ठल भगवान ने कहा नामदेव जी देखो, हमने बिछाया तो सही पैसा, पर इसने तो लिया ही नहीं, छोड़कर चला गया। तो भगवान ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, जंगल की लकड़ियां हम लोग समेट देते हैं ताकि इन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो भगवान विट्ठल ने अपनी माया से सारी लकड़ियों के गट्ठे बना दिए और गट्ठे बनाकर रख दिए ताकि राका बांका गट्ठा उठाएं और चलें। जैसी राका बांका गए, देखा कि सारी लकड़ियां जंगल की गट्ठा बनी रखी हैं। राका बांका ने कहा राम राम, लगता है आज हमसे पहले कोई जंगल आ गया और ये लकड़ियां उसकी हैं। गट्ठा बंधा है मतलब किसी ने बांधा होगा, जिसने बांधा लकड़ी उसकी। सारे जंगल में लकड़ियां मिली नहीं, क्योंकि भगवान ने सबके गट्ठे बना दिए थे। अब राका बांका बोले अब ये तो किसी की है, अब हम क्या करें, अब हम कहाँ से लाएं? कोई बात नहीं, आज ऐसी चलो लकड़ियां छोड़ करके, अब हमारी तो है नहीं, हम दूसरे की लकड़ी थोड़ी उठाएंगे। हम अपनी मेहनत से जो बीनते हैं समेटते हैं वो हम उठाएंगे। दोनों राका बांका घर चले गए। रास्ते में जब राका बांका घर पहुंचे और सवेरे से शाम हो गई, आज अन्न का दाना नहीं मिला। तो राका ने मुस्कुराते हुए बांका से कहा सुनो, जानती हो आज हमें भोजन क्यों नहीं मिला? हाँ हाँ बताओ। क्योंकि आज हमने सोने का दर्शन कर लिया। आज हमें रास्ते में क्या मिला? सोना। हमने सोने का दर्शन कर लिया, तो आज दिन भर भूखा सोना पड़ा। उठा लेती तो पता नहीं क्या हो जाता, क्या कयामत आ जाती। अच्छा हुआ कि हमने देखा ही, उठाया नहीं। भगवान विट्ठल नाथ जी नामदेव से बोले देखो, अब इनको हम देना तो चाहते हैं पर ये लेता ही नहीं। ऐसे लोगों पर भगवान रीझते हैं जो सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं, बेईमानी नहीं। आज लोगों को लगता है कहीं से मिल जाए, कैसे मिल जाए, बस। क्या करोगे? बेईमानी का पाप ही जाओ तो पचेगा थोड़ी। तुम बेईमानी की रोटियां खाओ, तुम्हारा पेट ना खराब हो जाए तो कह देना, खा के देख लेना। बेईमानी का तुम पैसा खा रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा वो डॉक्टरों के पास जाएगा, वो तुम्हें पचेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं। इसलिए बचो। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित के सिर में जरासंध की मुकुट थी। राजा परीक्षित के सिर पे कलयुग बैठा और राजा परीक्षित को बुद्धि बिगड़ गई, संत का अपमान कर दिया। कभी भी अपने जीवन में मेरी मां संतों का अपमान ना करना, अनादर ना करना। संतों का अपमान करने से ईश्वर का अपमान होता है। राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव भगवान से, गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। इति लंघित मर्यादम तक्ष कहा सप्तमे हनि। बताइए मैं क्या करूं? सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिसे जल्दी मरना है उसे क्या करना है जरा सुनो। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। निद्रया, जिसे जल्दी से
अपना कल्याण करना हो, जिस व्यक्ति को सफल बनना हो, उसे क्या करना चाहिए? जो हमारे जवान भाई बहन अपने आप को सफल बनाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को सफल बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, अपने व्यापार को सफल बनाना चाहते हैं, उनके लिए सुखदेव जी की सलाह है। जरा इस सलाह पर गौर कीजिएगा। हमारे शास्त्र, हमारे सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को सफल बनाना चाहता हो वह निद्रया ह्रियते नक्तम, वह नींद का त्याग करे। किसका त्याग करना है मेरी माँ? नींद का। ज्यादा ना सोया करिए। ज्यादा सोने वाला व्यक्ति इतिहास नहीं रचता। विद्यार्थियों को भी ये कहा जाता है ज्यादा ना सोया करो। जो समय तुम सोने में गवाओगे वो समय यदि पढ़ने में लगाओगे तो कुछ बन पाओगे, कुछ कर पाओगे, कुछ हासिल हो जाएगा। और यदि तुमने सोने में लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए मेरी माँ बच्चों से कह दो अपने ज्यादा सोया ना करें, ज्यादा मोबाइल और टीवी ना देखा करें। फिर क्या करें महाराज? आप अपने आप को सफल बनाने के लिए प्रयास कीजिए, बिजनेस कीजिए, व्यापार कीजिए, अपने आप को किसी भी प्रकार से सफल बना लीजिए, सफल बनाइए। ठीक बेटा, बैठने दो, जो जहां बैठने दो। मैया बैठ जाओ, बैठ जाइए शांति से, जहां जगह मिल जाए बैठ जाइए। निद्रया ह्रियते नक्तम, ज्यादा ना सोइए। कितना सोए महाराज? अरे 6 घंटे बहुत है। जवानी में तो 5 घंटे ही सो लो बहुत है। बूढ़े आदमी को 7 घंटे सोना होता है। जो बूढ़ा हो गया है उसे 7 घंटे की नींद लेना चाहिए। आप 40 साल के हैं, आपको 7 घंटे सोना चाहिए, 7 नहीं तो 6 घंटे नींद लेना चाहिए। पर जवानी 20 साल का लड़का, 25 साल का, 30 साल का, इसे थोड़ी 8 घंटे सोना चाहिए। इन्हें तो 5 घंटे बहुत है, 5 घंटा बहुत। बाकी समय जाग के क्या करें? काम करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, अपने आप को सफल बनाओ, अपना नाम कमाओ, इज्जत बढ़ाओ अपनी, 2 पैसे कमाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ, अधिक से अधिक पैसा कमाओ। कैसे पैसे कमाने हैं? ईमानदारी से, मेहनत करके, व्यापार करके। सोचिए कि आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, कैसे अपने व्यापार को। आज हम जवान भाइयों से कहा करते हैं कि बेटा तुम व्यापार क्यों नहीं कर रहे हो? आज नौकरियां सबको चाहिए। महाराज जी हमें नौकरी नहीं मिल रही है, महाराज जी हम नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। अरे नौकरियां लो ही मत। नौकरियां लेने वालों की लाइन में खड़े ना हो, नौकरियां देने वालों की लाइन में खड़े हो जाओ। हम नौकरियां देंगे, हम व्यापार करेंगे, व्यापार करके बिजनेस करेंगे, अपने आप को सफल बनाएंगे। आज हमारे भारत में यही थिंकिंग है, सोच। बचपन से ही माँ बाप बच्चे को सेट करते हैं, बेटा नौकरी करना है बड़े होके, नौकरी करना है बड़े होके, नौकरी करना, नौकरी करना, नौकरी करना। माँ बाप उसकी खोपड़ी में ये सेट कर देते हैं, नौकरी करना, नौकरी करना, नौकरी करना। और जब नौकरी उसे नहीं मिलती, सब जगह से असफल हो जाता है, तो बहुत सारे बच्चे असफल होने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या कर गया, मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि आपने उसका दिमाग सेट कर दिया था नौकरी करनी है। मत सेट करो ऐसा, ये मत कहा करो ये जो मर गया ना, ये चाहता तो अपने आप को बहुत सफल व्यक्ति बना सकता था। ये चाहता तो जिस नौकरी के पीछे ये घूम रहा था, ऐसे कई नौकरियों को दे सकता था, औरों को, कई लोगों को रोजगार दे सकता। इतना टैलेंटेड व्यक्ति था, लेकिन चूंकि दिमाग सेट था एक कि हमें नौकरी करनी है। हमें नौकरी करनी नहीं है, हमें नौकरियां
नौकरियां लेनी नहीं है, नौकरियां हमें देनी है। नौकरियां लेने वालों की लाइन में खड़े रहोगे तो जीवन में कोई चीज ना पाओगे। क्या मिलेगा? नौकरी, नौकर क्या बनना है? आज भारत का व्यक्ति नौकर बनना चाहता। नौकरी, नौकरी क्या है? नौकर ही तो नौकरी है। अरे नौकरियां लेने वाले नहीं, नौकरियां लेने वाले नौकर होते हैं और नौकरियां देने वाले मालिक होते हैं। बच्चों को कहो कि मालिक बने। तुम नौकर बना रहे हो बच्चों को। क्या बनाना है बच्चों को? मालिक बनाना है, नौकर नहीं बनाना। नौकरियां नहीं करनी, नौकरियां देनी है। अपने आप को इतना सफल बनाओ, अपनी बुद्धि को इतना तेज करो, अपने आप को इतना परिपक्व बनाओ कि हम नौकरियां दे सकें। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि नौकरियां जो कर रहे हैं वह बुरे हैं ना, वह भी अपनी काबिलियत के बल पे नौकरी कर रहे हैं। अच्छा है, नौकरियां जो कर रहे हैं वो भी अच्छे हैं, सम्माननीय है। पर आने वाली पीढ़ी नौकरी लेने वाली ना बने, नौकरी देने वाली बने। ऐसा हमारे भारत को डेवलप करना होगा। बात समझ में आ रही है मेरी माँ? तो आज से अपने बच्चों को क्या सिखाओगे कि नौकरी लेनी नहीं है बेटा, नौकरियां देनी। तुम्हारे घर में इंजीनियर काम करें, तुम्हारे लिए काम करें इंजीनियर, तुम्हारे लिए बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग काम करें और तुम उन्हें गाइड करो, उन्हें बताओ कि ऐसे काम करना है। आज जितने भी सफल लोग हैं, ये लोग इनके घरों में हजारों, इनकी फैक्ट्रियों में हजारों लोग काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। यदि वो अपने आप को सफल बना सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बना सकते? तुम में क्या कमी है? वो भी दाल रोटी खाते हैं, उनका भी खून लाल है, तुम्हारा भी तो लाल ही है। तुम क्यों नहीं अपने आप को सफल बना? हमारी बहनें और हमारी बेटियां भी व्यापार कर सकती हैं, बिजनेस कर सकती हैं। भारत में हजारों ऐसी बेटियां हैं जो अपने व्यापार को, जिनका महीने का हजारों करोड़ का टर्नओवर है, 100 करोड़ का टर्नओवर है। कौन खड़ा किया व्यापार को? लड़की ने खड़ा किया, बेटी ने खड़ा किया, स्त्री ने खड़ा किया। तो स्त्रियां ये ना सोचें, लड़कियां ये ना सोचें कि हम व्यापार नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते। करने वाला तो सब कुछ कर सकता है और ना करने वाला बेचारा कुछ नहीं करेगा। सब आज लड़कियां व्यापार, आज लड़कियां एरोप्लेन उड़ा रही हैं कि नहीं, हेलीकॉप्टर उड़ा रही हैं कि नहीं, ट्रेन चला रही हैं कि नहीं। फिर आज लड़की कहाँ पीछे है? व्यापार लड़की कर रही है, बिजनेस लड़की कर रही है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की मालिक लड़की है। कई कंपनियां जहां लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। हम आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं, अपने आप को सफल बनाने में पूरी शक्ति लगाओ। जितना पसीना तुम नौकरी को खोजने में बहा रहे हो, इतना पसीना अपने आप को सफल बनाने में बहाए होते तो सच कहता हूं तुम सफल हो गए होते और तुम नौकरियां देने वाले बन गए होते। लेकिन गलत स्थान पे मेहनत हो रही है। पानी में हम लाठियां पटकें तो मेहनत तो होगी पर परिणाम कुछ नहीं है। पानी में लाठियां पीटने से क्या होगा? मेहनत बराबर होगी, थकान बराबर होगी, पर उसका कोई सार नहीं है। उसी तरह आज लोग गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं। जवान बच्चे, सही दिशा नहीं मिल पा रही है उन्हें, इसलिए वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं लघु उद्योग शुरू कीजिए। क्या शुरू कीजिए मेरी मां? लघु उद्योग। लघु उद्योग जानते हैं? नहीं जान? अरे राम 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 राम। लो अब आप तो, हम बात कर रहे थे पीएचडी की और तुम तो काखा गाघा भी नहीं जान रहे हो। लघु मतलब क्या होता है? लघु मतलब क्या होता है? छोटा। उद्योग मतलब क्या होता है? हाँ, लघु उद्योग का अर्थ है कम पैसों से छोटी सी शुरुआत करो। पहले छोटा सा काम शुरू करो, छोटी सी फैक्ट्री डालो, छोटा सा बिजनेस करो, छोटा सा करो। छोटा सा करोगे तो अनुभव मिल जाएगा किस काम को कैसे किया जाता। फिर उस छोटे से काम को बड़ा कर लेना, फिर उसको बड़ा करके और बड़ा कर लेना। एक दिन में आदमी सफल नहीं होता। सफल होने के लिए कई बार असफलताएं भी गले लगानी पड़ती हैं।
और हमारे नौजवान बच्चे एक बार असफल हो जाते हैं, इनका मनोबल मोरल डाउन हो जाता है। अरे अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाओगे साहब? कर पाओगे। समझदार लोग, पता है मेरी माँ, इस कोरोना काल में भी काम कर गए। समझदार सैनिटाइजर बेच गए करोड़ों का, मास्क बेच गए करोड़ों का। कौन? समझदार लोग। और अकर्मण्य रोते ही रह गए, महाराज सब बंद है। इस लॉकडाउन में भी, कोरोना काल में भी करोड़ों रुपए लोगों ने कमाए मास्क बेचकर। सैनिटाइजर की फैक्ट्रियां डल गई हजारों। तुम कहां थे? तुमने क्यों नहीं डाली? तुमने क्यों नहीं शुरू किया कोई कारोबार? समय जैसा था वैसा करना चाहिए ना। लघु उद्योग यही है, छोटे छोटे काम। लोगों ने अगरबत्ती बनाने की फैक्ट्रियां डाल दी और अगरबत्ती से 50,000 लाख रुपए महीने का कमा लेते हैं। अगरबत्ती, चलो अगरबत्ती में तो ठीक है, धूप बत्ती बनाकर लोगों ने कितना व्यापार डाला, कितना काम। लोग अपने हल्दी बेच रहे हैं, अपने मसाले मशीन लेके लगाए, हल्दी किसानों से खरीद के पीस के अपना ब्रांड बना के बेच रहे हैं। पैसे कमाने के लिए सब होता है। लोगों ने प्लास्टिक की फैक्ट्री डाली, अपने खिलौने बनाने लग गए हैं। खिलौने बच्चों के खेलने वाले जो हम चाइना से खरीदते थे, आजकल वो हमारे भारत के ही हमारे नौजवान भाई बनाने लग गए हैं। प्लास्टिक की फैक्ट्रियां डल गईं और जो काम विदेश से आता था वो भारत में होने लगा। धीरे धीरे करके हम आपसे केवल यही कहना चाहते हैं कि व्यापार, यदि तुम्हारे पास बुद्धि है तो बिजनेस करना, व्यापार करना, फैक्ट्रियां लगाओ। वो फैक्ट्रियां लगाओ जो सफल। आटा, आज सब लोग आटा बेच रहे हैं, तुम भी कब बेचोगे? आटे की फैक्ट्री लगा सकते हैं, चावल की मील लगा सकते हैं। ये सब प्रॉफिट देने वाली चीजें हैं, बिजनेस है, व्यापार है। लोग तो पत्थर बेच के पैसा कमा रहे हैं। लोग तो पत्थर बेच के पैसा कमा रहे हैं। क्या बेच के? क्या बेच के? पत्थर बेच के। और तुम्हारा सोना भी मिट्टी के भाव जा रहा है और लोग पत्थर सोने के भाव बेच रहे हैं। मेरी मां, प्रार्थना इतनी है, अपना नुकसान ना करो, अपना दिमाग चलाओ। बच्चों को कहो बेटा खटिया पर बैठे रहने से काम नहीं बनेगा, कुछ अच्छा सोचो, अच्छा प्लान करो, एक छोटी सी दुकान ही डालो। हम जब भागवत जी नहीं करते थे तो पता है क्या करते थे? हम जब अपने गांव में थे, जब गाय चराते थे, जब भागवत जी पढ़ने वृंदावन नहीं आए, 2006 के पहले जब हम भागवत जी नहीं पढ़ने आए थे, जब नहीं हम पढ़े थे भागवत जी, तब हम गांव में अपने गाय चराया करते थे। और आपको बताऊं, गाय चराने के बाद जो समय बचता था तो हमने अपने गांव में एक छोटी सी दुकान खोल ली थी। उस समय हम बहुत छोटे से थे हम, पर हमने एक छोटी सी दुकान यूं ही खोल ली। थोड़ा थोड़ा सामान लाके मंदिर के प्रांगण में रख लिया। थोड़ी सी नमकीन ले आए, थोड़े से बिस्किट ले आए, थोड़ी सी गोलियां ले आई, बच्चों को देते रहे। 1 रुपए की 20 गोली तो 1 रुपए की 10 गोली। टॉफी जिसे आजकल कहते हैं, पहले गोलियां, संतरे की गोली। हम कमा लेते थे उस समय पे। जब शुरू किए तो कभी किसी दिन 10 रुपए बचा, किसी दिन 20 रुपए बचा, किसी दिन 30 रुपए बचा, फिर दिन का हमें 100 रुपए बचने लगा। अर्थ यही है कि मैं अपने जीवन में कभी खाली नहीं बैठा। जब भागवत जी पढ़ने नहीं आए तब भी हमने अपने आप को व्यापार में आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, पर फिर संयोग से बिहारी जी ने अपने चरणों में बुला लिया और कहा कि तुम इसके लिए नहीं बने हो, तुम भागवत जी के लिए बने हो। तो भगवान ने भागवत जी के द्वारा हमें आप तक पहुंचा दिया। नहीं तो हम व्यापार शुरू कर चुके थे, शुरुआत हो चुकी थी, खाली नहीं। हम जब 10 साल के थे, 12 साल के थे, तब से हम कुछ ना कुछ कमा लेते थे मेहनत का। हम गाड़ी बनाते थे, पता, जब हम छोटे थे ना, हमने अपने पुस्तकों के लिए, स्लेट के लिए, पेंसिल के लिए पैसे नहीं मांगते थे। जब पढ़ते थे तो भी कमा लेते थे। कैसे? तार की गाड़ी बनती थी गांव में, बच्चे तार की गाड़ी बनाते। तार की गाड़ी 2 चक्के होते हैं, बीच में एक
हैंडल होता यूं यूं चलती है, वो गाड़ी हम बना लेते थे और गाड़ी बना के बच्चों को 2-2 रुपए में बेच देते थे। तार उनका लेते थे, गाड़ी बनाते थे, 2 रुपए में बेच देते थे। अर्थ यही निकला, जीवन में एक उद्देश्य लेकर चलो, एक सिद्धांत लेकर चलो। 2 रुपए ही सही, पर तुम्हें रोज कमाना है, रोज तुम्हें कमाना है। भले तुम 2 रुपए कमाओ, पर रोज कमाना है। एक भी दिन तुम्हारा बिना कमाए ना जाए। ये बताओ, आज तुमने क्या कमाया, कल तुमने क्या कमाया? कुछ तो कमाना चाहिए ना। आज नौजवान जो 20-25 साल के बच्चे घर में बैठे हैं। मैं 25 साल का जब हो गया था, तब तो मैं अपना आपको कथा सुनाने लगा था। अभी मैं माँओं की सेवा कर रहा हूँ, अभी कथाएं टीवी पे आती हैं। कथाएं 2007 से कर रहा हूँ, ये दास अनिरुद्ध 2007 से कथा सुना रहा है। आप लोग तो टीवी के माध्यम से अभी सुनने लगे हैं। जब कथाएं टीवी पे नहीं आती थी ना, तब हम गरीब परिवार की बेटियों का विवाह, जैसे अभी वृद्ध माँओं की सेवा करते हैं, पहले बेटियों का विवाह गरीब परिवार की कम से कम 500 बेटियों का विवाह कर चुके हैं, गरीब परिवार की। जब हम 25 साल के हुए थे, तब तो लगभग 200 गरीब बेटियों का विवाह कर चुके थे। उन बेटियों के विवाह में उनको सब कुछ देते थे, थोड़ा सा सोना, थोड़ा सा चांदी, पलंग, अलमारी, बर्तन, कपड़े, सब जो बन पड़ा, बारातियों को भोजन पानी, सब जो बन पड़ता था सब करते थे। कथाओं के माध्यम से करते चले आए हैं। जीवन में आपको भी करते ही चले जाना है। 25 साल के लड़के बैठे हैं घर में, खटिया तोड़ रहे हैं। अरे महाराज जी क्या करें, क्या करें? अरे क्या करो, बहुत कुछ है करने के लिए। दिमाग कहाँ है तुम्हारा? क्या नहीं कर सकते तुम? पृथ्वी को उलट पलट करने की ताकत तुम में है, लेकिन तुम सब अकर्मण्य होके बैठे हो घर में। फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत मिले तो कुछ सोचो। समय नहीं है, दिन भर फेसबुक, दिन भर फेसबुक, दिन भर व्हाट्सएप। ये 25-25, 30-30 वर्ष के नौजवान मेरे भाई ये कह रहे हैं रोजगार नहीं है। अरे कैसे देश का विकास होगा मेरे भाई? तुम तो खुद अपने आप में सक्षम हो, सर्वगुण संपन्न हो, तुम क्या नहीं कर सकते हो? व्यापार करने वाला रोता नहीं है, बस मेहनत 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 मेहनत। अपनी भुजाओं में अपने सबसे पहला विश्वास स्वयं में होना चाहिए, कॉन्फिडेंस, मैं कर सकता हूं। आज लोगों के अंदर खुद का विश्वास नहीं है, मैं कर सकता हूं, ये विश्वास लोगों के अंदर नहीं है। अरे महाराज जी करे और नुकसान हो गया तो, अरे करो तो सही। जीवन में रिस्क तो लेनी पड़ती है, बिना रिस्क के काम नहीं बनता, करो। और व्यापार करने के लिए ना, मैंने एक बार बहुत पहला उदाहरण दिया था आपको कि व्यापार करने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम्हारे जेब में करोड़ों रुपए हो, 1 लाख की भी जरूरत नहीं है। देखो मैं तो आपको कथा सुनाता हूं, यदि मैं व्यापार कर रहा होता, बिजनेस कर रहा होता ना, तो आज बिजनेस करने वाले, व्यापार करने वाले, उन सबको मैं टक्कर दे रहा होता, बड़े बड़े उद्योगपतियों को। पर मेरा सिद्धांत व्यापार की ओर नहीं है ना, उद्देश्य है। मैं केवल आपको कह सकता हूं, अपनी एनर्जी आपको दे सकता हूं। अब मेरा उद्देश्य है सिर्फ आपको कथा सुनाना, माँओं की सेवा करना, अन्य क्षेत्र चलाना। बिहारी जी ने मुझे अब इस काम में लगा रखा है, तो मैं ये करूँगा। मैं बिजनेस व्यापार नहीं करना चाहता, लेकिन जो मेरे अंदर है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। मेरे अंदर क्या है? मैं चाहता था कि ऐसा व्यापार करूंगा, ऐसा बिजनेस करूंगा कि जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति और बड़े बड़े लोग हैं, इन सबको टक्कर देना, इन सबको पीछे छोड़ के आगे जाना। जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लेके चलोगे तो आगे बढ़ पाओगे। क्या करना है? कोई भी काम छोटा नहीं होता मेरी माँ, कोई भी काम छोटा नहीं होता। और व्यापार बिजनेस करने के लिए 1 लाख रुपए की भी जरूरत नहीं है। आप 1 रुपए से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप यदि मेरे को चैलेंज कर देंगे तो मैं कर चुका हूं, ये सब कर चुका हूं जो मैं कह रहा हूं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। मैंने जीरो से मैंने काम शुरू किया था। छोटा सा जब था तो दुकान चलाई, 17 दिन तक दुकान चली थी ओनली। उसके बाद हम आ गए दूसरी कथा के लिए।
कथा पहले वृंदावन आने का कोई प्लान था नहीं, भागवत पढ़ने का कोई प्लान था नहीं, तो अपने आप को बिजनेस में ले गए, एक दुकान में ले गए। उसको समझते समझते 17 दिन हुए। 17 दिन में हमने 500 रुपए से अपना काम शुरू किया था। 500 रुपए में हमने 500 रुपए जिनसे लिया वो 500 रुपए उन्हें दिया। दुकान ज्यों की त्यों बनी रही और हमारे जेब में पैसे रहने लग गए थे। ओनली 17 दिन चला के बंद कर दिया, पर वृंदावन आ गए पढ़ने के लिए। चलिए, 1 रुपए से भी बिजनेस शुरू हो सकता है, 1000 रुपए से भी बिजनेस शुरू हो सकता है। अरे तुम 1000 रुपए किसी से उधार ले लो, उससे तुम काम कर लो, हो जाएगा। अब आप कहेंगे महाराज जी कैसे होगा? एक उदाहरण देके ये पूरा मैटर पूरा करता हूँ, क्लोज करता हूँ, सुनिएगा। एक छोटे से व्यक्ति की मैं कहानी जानता हूँ, आपको भी जनाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था, उसने अपने पड़ोसी से 100 रुपए उधार लिए। भैया जरा देना 1 हफ्ते के लिए। पड़ोसी अच्छा था, मित्र था, दे दिया। 100 रुपए से उसने बिजनेस शुरू किया, वो भी उधार से। क्या शुरू किया? चूना। चूना, चूना जानते हैं? चूना खाने वाला, तंबाकू का चूना। उसने चूना खरीदा, चूना किलो के भाव से खरीदा। चूना में पानी डाला, चूना को बुझाया, अर्थात चूना को जब आप पानी डालते हैं ना उसमें बुलबुले उठते हैं, फिर वो चूना बना। उसको छोटे छोटे पॉलीथिन में पैक किया, पॉलीथिन पैक करके सील लगाई और दुकानों दुकानों जाके 1-1 रुपए की वो पुड़िया दी। भाई चूना लोगे? पुड़िया दी। धीरे धीरे उसकी पुड़िया बिकने लगी। 100 रुपए के चूने से उसने 500 पुड़िया बनाई, तो 500 रुपए हो गए उसके। 500 रुपए में 100 रुपए कर्जा वापस किया 2 दिन के भीतर, और 400 रुपए का चूना खरीदा। और 400 रुपए की उसने 1000 मानो 1200 पुड़िया बनाई। 1200 रुपए आए, उसने पूरा पैसा व्यापार में लगाया। बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया। वह चूने का इतना बड़ा व्यापारी बना कि उसका हजारों करोड़ों का टर्नओवर। पहले के जमाने में जब DD1 चैनल चलता था तो आपने चूने का प्रचार सुना था ना, चूना 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 आता था ना। हाँ जी, उसी की कहानी है। वो इतना बड़ा सफल व्यापारी बन गया 100 रुपए के व्यापार से कि उसके ऐड बड़े बड़े चैनलों में आने लगे, और वह बहुत बड़ा व्यापारी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो तुम्हारे नौजवान बच्चे कहते हैं ना क्या करें क्या करें, अरे दिमाग होगा ना तो तुम 1 रुपए से व्यापार शुरू कर सकते हो, और दिमाग नहीं होगा तो करोड़ों का भी डालोगे तो जीरो हो जाएगा। बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, तो शुरुआत करोड़ों से करोगे तो जीरो हो जाएगा, और यदि बुद्धि और विवेक है तो जीरो से शुरू करोगे तो करोड़ों तक पहुंच जाओगे। अब आप देख लो कि आपको अपने आप को कहां तक पहुंचाना है, कितना सफल बनाना है। इसलिए मैं कहा करता हूं, नौकरियां लेने वाले नहीं, देने वाले बनो। आज हमारे, चलो हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, आज तो हमारे बच्चे पढ़े लिखे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर जानते हैं, कंप्यूटर जानते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है ये जानते हैं। अरे आप तो सॉफ्टवेयर जानते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर क्यों नहीं बना देते जिस सॉफ्टवेयर की डिमांड सारी दुनिया में हो? आप बनाइए और आप उसके मुखिया बन के बेचिए। गूगल हर चीज बेच रहा है, गूगल हर चीज बेच रहा है। करने वाले क्या क्या ना करने लगे। आजकल तो ऑनलाइन टमाटर तुम्हारे घर आ जाता है, हाँ या ना? कौन है ये? तुम्हें 2 किलो आलू चाहिए, तुम ऐप होते हैं, उस ऐप के माध्यम से। ये कौन लोग हैं? ये करने वाले कर रहे हैं और ना करने वाले रो रहे हैं, क्या करें क्या करें क्या करें। आज देखो ना, ऑनलाइन तुम्हारे घर में कपड़े आ रहे हैं, तुम्हारे घर में टमाटर आ जाता, तुम्हारे घर में किराना का सामान आ जाता। ये कौन लोग कर रहे हैं? करने वाले लोग कर रहे हैं, और ना करने वाले रो रहे हैं, क्या करें क्या करें क्या करें। कहाँ हो? पीछे रहोगे तो पीछे हो जाओगे। इसलिए कंपटीशन का जमाना है, अपने आप को ले आओ मार्केट में, और आप भी अपने आप भी कुछ कर दिखाओ, अपने जीवन को सफल बनाओ। नौजवान बच्चों से निवेदन करता हूं, आप अपना जीवन नरक ना बना लेना। कुछ करो मेरे भाई, छोटा ही सही करो, किसी के आश्रित ना रहो। माना कि तुम्हारे पिताजी करोड़पति हैं, पर अभी तो तुम्हारी भुजाओं में बल है ना। पिता के करोड़ मत लो, अपनी मेहनत का कमा के पहले दिखाओ कि तुम कितने सफल हो। बाकी पिता की संपत्ति तो बाद में तुम्हारी है ही, कहां जा रही है, पर तुम अपने आप को साबित तो करो कि तुम क्या हो। आज लोग साबित ही नहीं कर पा रहे हैं हम क्या हैं। एक ही गाना है, रोजगार नहीं है, काम नहीं है। बहुत काम है करने वाले के लिए। हम तो सवेरे उठते हैं, रात्रि के सोते तक व्यस्त रहते हैं, दिन भर काम है। काम करने वाले के लिए काम है और ना करने वाले के लिए
कोई काम नहीं है, फिर फेसबुक चलाओ, व्हाट्सएप, यही काम है तुम्हारा। पिक्चर देखो, टीवी देखो, झगड़ा करो, ये काम है। जवानी में खूब पैसा कमाओ, पैसे कमाओ और पैसे कमा के उसका सदुपयोग करो। यदि आज तुम धर्म करना चाहते हो तो धर्म करने के लिए भी धन की जरूरत है, हाँ या ना? मैं आपसे कहूं कि मैं भूखा हूं, मुझे जरा रोटी खिलाओ, तो मुझे रोटी खाने के लिए, एक रोटी खरीदने के लिए आपको पैसे लगेंगे कि नहीं? एक रोटी बाजार में 3 रुपए की आती है, मैंने तो खरीदी नहीं, वैसे आपको पता होगा कितने की आती है, 5 रुपए की भी आती है, मैंने सुना। एक रोटी सस्ती से सस्ती रोटी, आटे की रोटी खरीदोगे तो बाजार में एक रोटी कितने की है? कम से कम 3 रुपए, अधिक से अधिक तो 10 रुपए की भी होती है, हाँ या ना? फिर 3 रुपए की रोटियां तुम रोज खा रहे हो, कमा कितना रहे हो? इसलिए कहा करता हूं जितना खाओ उतना तो कमाओ, उतना तो कमाओ। सफल बनाने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा, सब कुछ त्याग करना पड़ेगा, तब कहीं जाके जय जयकार होती है। हाँ, हिम्मत हारे मत बैठो मेरे जवान भाइयों, मेरी जवान बहनों, कुछ करो। सुखदेव भगवान कहते हैं, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। कम सोइए, ज्यादा जागिए, ज्यादा मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कर डालिए, जवानी में खूब कमाइए, पैसा इकट्ठा कीजिए। शास्त्र कहते हैं पैसा कमाओ और उसे बचाओ। आप लोग पैसा कमाते हैं तो बचाते नहीं है, इसलिए मेरी माँ बच्चों से कहा करो पैसा कमाओ बेटा, शराब ना पियो, उसे बचाओ। बचा हुआ, हमारे यहाँ एक कहावत है, विद्या कंठ की और रुपया गंठ का, ये दोनों काम आते हैं। कहावत समझ रहे हैं? हिंदी में समझाऊं। विद्या वही काम पे आती है जो आपके कंठ में है, अर्थात याद है, जो आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, वो विद्या काम की है। अब मेरे पास विद्वान मैं बहुत हूं पर याद कुछ नहीं है, घर में रखा है लिखा, तो लिखा किस काम का? याद कितना है तुम्हें, वो काम का है। विद्या कंठ की और पैसा गंठ का। पैसा मेरे पास करोड़ों यदि जमा है बैंक में और घर में, वो काम का नहीं। वर्तमान में मुसीबत के वक्त जो मेरे पास है वो मेरा काम करेगा। इसलिए पैसा कमाओ, पैसे को बचाओ, बचा के उसे अच्छे कामों में लगाओ। अपने लिए कुछ भविष्य का थोड़ा सा प्लान कर लो, है ना? और जो ज्यादा जरूरत से ज्यादा आ जावे तो दान पुण्य करते रहना, ताकि आपका धन भी इकट्ठा होता रहे और धर्म भी इकट्ठा होता रहे। धर्म को भी इकट्ठा करना है, धन से ही धर्म आएगा। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सह हेतु सर्व विद्यानाम धनस्य च धर्मस्य च। एक एक बूंद घड़ा पानी भरने से घड़ा भर जाता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ने से विद्वान हो जाता है, थोड़ा थोड़ा बचाने से व्यक्ति धनवान हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा दान करने से व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा, धीरे 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 धीरे। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। सब में भगवान का दर्शन करना है। क्या दर्शन करना है मेरी माँ? सबवम सर्वम खलविदम ब्रह्म। सब में कौन है? ईश्वर। तुम में कौन है? भगवान। हम में कौन है? भगवान। वैसे तो देखो सब भगवान ही है, परंतु अज्ञान के कारण हमें सब में भगवान नजर आते ही नहीं। कुछ भी नजर आता, कुछ भी नहीं है, सब में भगवान नजर आए। सब में कौन नजर आए? सिर्फ भगवान। भगवान नजर आने चाहिए। तुझ में राम, मुझ में राम, खड़ग खंभ में राम।
अच्छा ये बताओ मैया जी, ओ मैया, मैया जी होगी पंचायत। अच्छा अब सुनो, ये बताओ कि आपके भीतर कौन है? आप कौन हैं? आप सब भगवान हैं। आप भगवान हो, हाँ या ना? हैं, पर आपको पता ही नहीं कि आप कौन हैं। हीरे को पता ही नहीं कि हीरा हीरा है। घोड़े की रेस जब होती है ना, तो जो घोड़ा दौड़ में सबसे आगे निकलता है वह चैंपियन कहलाया जाता है। उस घोड़सवार को इनाम मिलता है, हाँ या ना? अच्छा, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। एक बार घोड़ों की दौड़ हुई, सबने अपने अपने घोड़े मैदान में उतारे। एक आदमी का घोड़ा बहुत बढ़िया था, बढ़िया तेज चलता, उसको घुड़सवारी अच्छी आती थी। वह ऐसे दौड़ाया घोड़े को, सबसे तेज दौड़ा, टॉप पे चला गया। 1 लाख रुपए उसे इनाम मिला। अब ये बताओ मेहनत किसकी है? दौड़ा कौन? दौड़ा कौन? घोड़ा। घोड़ा दौड़ा और जीता, घोड़ा जीत गया। लेकिन घोड़े से पूछा गया, क्यों तुम जीत गए? उसे क्या पता कि जीत क्या होती है और हार क्या होती है। उसे क्या पता कि इनाम क्या होता है, सम्मान क्या होता है। उसको तो सिर्फ ये पता है कि मुझे दौड़ना। घोड़े को नहीं पता कि मैं कौन हूं, मैं आज चैंपियन बन गया हूं। दौड़ा उसने, केवल वो दौड़ा दौड़ा दौड़ा। उसी तरह जैसे वो घोड़ा सिर्फ दौड़ता है, उसे नहीं पता कि वो क्यों दौड़ रहा है, क्यों, कहां जाएगा दौड़कर, कुछ नहीं पता, वो सिर्फ दौड़ता है। आज का व्यक्ति भी उस घोड़े की तरह सिर्फ दौड़ रहा, सिर्फ दौड़ रहा। आपको पता ही नहीं कि आप कौन हैं, दौड़कर कहां जाना है ये भी नहीं पता, बस दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। क्या मंजिल है आपकी, कहां जाना है, कुछ भी नहीं पता, बस दौड़ रहे हैं। इसलिए संसार की तरफ ना दौड़कर दौड़ना ही है तो भगवान की तरफ दौड़ जाओ, कल्याण हो जाएगा। अभी हम पत्नी की तरफ दौड़ रहे हैं, पुत्र की तरफ दौड़ रहे हैं, परिवार की तरफ दौड़ रहे हैं, पैसे की तरफ दौड़ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि पैसा कमाना चाहिए, अब देखो हम कहने लगे कि पैसे की तरफ मत दौड़िए, तो ये 2 बातें हो जाएंगी। ये 2 बातें नहीं हैं। मैं आपको इसका स्पष्टीकरण कर दूं। पैसा कमाइए बहुत, पैसा बहुत कमाइए, लेकिन उस पैसे के प्रति आसक्ति ना रखिए, ममता ना रखिए। मेरा पैसा है, कमाइए बहुत, सफल अपने आप को बनाइए, पर उस पैसे से आपका अटैचमेंट ना हो। बात समझ में आ रही है? पत्नी के बीच में रहो, पुत्र के बीच में रहो, सबकी जिम्मेदारियां निभाओ, बच्चों को प्यार करो, कपड़े खरीदो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, शादी विवाह करो, सब जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन अटैचमेंट ना हो। ये ना हो कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता, इसके बिना रह नहीं सकता। ये जो तुम्हारी आसक्ति है यही तुम्हें नरक ले जाएगी। सारी जिम्मेदारियों को हंसते मुस्कुराते पूरा करो, लेकिन ये याद रखो कि इन सब के ऊपर ईश्वर है। मेरा असली संबंध ईश्वर से है, इन लोगों से मेरा संबंध नहीं है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। यदि पैसा कमाते हुए हम ये रख लें कि ये पैसा हमारा नहीं है, ये पैसा ईश्वर ने हमें जो दिया है वह सेवा के लिए दिया है, परमार्थ के लिए दिया है, तो फिर हमारा उस पैसे से कोई अटैचमेंट नहीं रह जाएगा, कोई लगाव नहीं रह जाएगा। और जब पैसे से लगाव होता है ना, तो लोग पैसों के लिए रोते हैं, और पैसों से लगाव ना हो तो फिर रोना वोना नहीं होता। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि पैसा बहुत कमाओ, पर पैसे के लिए भागो मत। पैसा मेरा है, मेरा पैसा ये नहीं। मेहनत करो, मेहनत खूब करो, पैसा खूब कमाओ, लेकिन उसके प्रति लगाव ना हो। हम समझा रहे हैं, आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? स्पष्टीकरण नहीं आ रहा हो तो हम और करें, नहीं आ रहा कर दें स्पष्ट, सुन लो। जैसे पका हुआ नारियल, नारियल का गोला नारियल की खोपड़ी के अंदर रहता है। नारियल कितना बाहर से मजबूत होता है, उसके अंदर क्या होता है? नारियल का गोला। पका हुआ जो नारियल होता है ना, वह खोपड़ी से अलग होता है, चिपका नहीं होता। अच्छा, कच्चा नारियल होता है ना, वह खोपड़ी से चिपका रहता है। आप कच्चे नारियल को तोड़ेंगे ना तो खोपड़ी टूटेगी, तो नारियल का गोला भी टूट जाएगा।
हाँ या ना? लेकिन पके हुए नारियल को तोड़ेंगे तो खोपड़ी टूटेगी पर उसका गोला नहीं टूटेगा। तो जो कच्चे लोग हैं वो कच्चा नारियल बाहर वाले से चिपका है और बाहर वाले का नुकसान हुआ, खोपड़ी टूटी तो अंदर वाला भी टूट गया। जब तुम अपनी बेटी, बेटा, पति, पत्नी, पैसा से चिपके रहोगे, जैसे कच्चा नारियल खोपड़ी से चिपका है, तुम भी चिपके हो पैसे से, पत्नी से, परिवार से, संसार से चिपके हो। और यदि जरा कुछ हुआ व्यापार को, बिजनेस को, पत्नी को, पति को, बेटी को, बेटा को, तो तुम भी रोने लगे, हे भगवान मैं तो मर गया, मैं तो मर गया। तुम थोड़ी मरे हो, तुम्हारी पत्नी मरी है। तुम्हारी पत्नी, महाराज मैं मर गया, महाराज मैं मर गई, क्यों? मेरा पति मर गया। अरे तुम्हारा पति मरा है, तुम जिंदा हो ना? मैं मर गई, मैं मर गई, मैं मर गया। ये क्यों तुम मर गए? क्यों मर गई? क्योंकि तुम बाहर वाले से चिपके थे। कच्चे नारियल की खोपड़ी टूटी तो गोला भी टूट गया। ऐसे ही तुम्हारा हाल है, बाहर वाला टूटा तो तुम भी टूट गए, वो मरा तो तुम भी अपने आप को मरा हुआ समझ रहे हो, क्योंकि तुम उसके प्रति तुम्हारा अटैचमेंट था, लगाव था। इसलिए संसार का व्यवहार बराबर करना है, पति पत्नी पुत्र परिवार का व्यवहार तो करना है, पर अपने आप को पका हुआ नारियल की तरह बाहर वाले से बिल्कुल अटैचमेंट ना हो, रहे भीतर। नारियल का गोला है तो खोपड़ी के भीतर, पर है अलग, खोपड़ी से अलग है कि नहीं? नारियल टूटता है पका हुआ तो खोपड़ी टूटती है, गोले का कुछ नहीं होता। उसी प्रकार जब आप पक जाएंगे तो आपके व्यवहार बदल जाएंगे। संसार के लोगों का कुछ भी होता रहे, आप तो समझ जाएंगे कि मेरा भी तो एक दिन जाना होगा, इसलिए हम भगवान का चिंतन करें, हम संसार के लिए रोए ना, मरे ना। अब वो मर गया तो हम भी मर जाएं। कई लोग ना, एक सज्जन मरे तो उनके एक अपने सहयोगी ने फांसी लगा ली, वो भी मर गए। बोले अब इनके बिना हम क्या जिए? ये कौन लोग हैं? कच्चे नारियल, खोपड़ी टूटी तो ये भी टूट गए। अरे बाहर वाली दुनिया अलग है, ये बाहर की दुनिया तो बनती और बिगड़ती रहती है। बेटा आएगा जाएगा, पत्नी आएगी जाएगी, परिवार आएगा जाएगा, बिजनेस व्यापार बनेगा बिगड़ेगा। ये संसार में जो बना है वह बिगड़ने के लिए बना है। बताओ ये इमारत बनी है किस लिए बनी है? एक दिन ये इमारत गिरेगी कि नहीं? हाँ या ना? आज ना सही, कल ना सही, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद यदि इमारत बनी है, गिरेगी कि नहीं? बनी क्यों है? गिरने के लिए। तुम्हारा जन्म हुआ है किस लिए? मरने के लिए। तुम जन्मे हो तो सच्चाई यही है, तुम मरोगे, सबको मरना है। लेकिन तुम कच्चे हो ना, वो मरता है, तुम अपने आप को मरा हुआ मान लेते हो, पक जाओ। तो हम वही आपको समझा रहे हैं कि आपका अटैचमेंट ना हो अधिक, जरूरत से ज्यादा रिश्ते नाते निभाओ, व्यवहार कुशलता होनी चाहिए, पर ये ना हो, ठीक है। तो सुखदेव भगवान कहते हैं ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। सब में भगवान है, तुम में भगवान, हम में भगवान। और सच्ची बताऊं मेरी माँ, ईश्वर के सिवा इस सृष्टि में कुछ है भी नहीं, पर हम लोग अज्ञान के कारण उसे ना समझकर कुछ और समझ लेते हैं। अच्छा ये बताओ ये क्या है? मैया जी आपसे पूछ रहे हैं, बताओ ये क्या है? जोर से बोलो, क्या है ये? अंगूठी है। ऐसा आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। ये अंगूठी नहीं है, आपका उत्तर गलत है। ये अंगूठी नहीं है, यह सिर्फ सोना है। गोल आकार बनने के कारण इसे आपने नाम दिया है अंगूठी। गले में माताएं मंगलसूत्र पहनती हैं, क्या वो मंगलसूत्र है? वह एक सोना है। कान में बाले पहनती हैं, वो बाले नहीं है, वो तो नाम दिए गए हैं पहचानने के लिए, एक्चुअली है सब सोना। माथे पे पहना सोना, गले पे पहना सोना, हाथ में चूड़ी सोने की, सब में क्या है? सब में क्या है? सोना। पर सबके नाम अलग अलग है। केवल नाम अलग अलग नहीं, रूप भी अलग अलग है। ये कान के बालों का रूप अलग है, चूड़ी का रूप अलग है ना? माथे की बिंदिया का स्वरूप अलग है, और पांव की पायल का, कमर की करधन का और बाजूबंद का स्वरूप अलग है। नाम अलग है, स्वरूप अलग है, पर तत्व एक ही है। सबके भीतर एक चीज कॉमन है, वो क्या है? क्या है? सोना। उसी तरह
तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई चींटी, कोई हाथी, नाम अलग अलग हैं, रूप अलग अलग हैं, पर सबके भीतर तत्व एक ही है, परमात्मा ही सबके भीतर है। जैसे हर आभूषण में सोना ही सोना है, उसी प्रकार स्त्री स्त्री नहीं है, पुरुष पुरुष नहीं है, परमात्मा ही स्त्री है, परमात्मा ही पुरुष है, परमात्मा ही चींटी है, परमात्मा ही हाथी है। हमारी माताएं नाक में पहनती हैं जो सोने का, सबसे कम सोना वहाँ होता है। गले में पहनती हैं, सबसे ज़्यादा सोना यहाँ होता है। ज़्यादा सोना है तो भी सोना ही है, और कम है तो भी सोना ही है। नाक में पहनो तो सोना ही, और गले में पहनो सब में सोना, पर नाम अलग अलग हो गए। ये नथ हो गई, ये हार हो गया, नाम अलग अलग हो गए, रूप अलग अलग हो गए, उपयोग भी अलग अलग है। नथ को नाक में पहनी जाती है, हार को गले पे ही पहना जाता है, उपयोग भी अलग है, नाम भी अलग है, रूप भी अलग है, पर तत्व एक है, सोना। उसी प्रकार स्त्री पुरुष, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, शेर, पेड़ पौधा, ये सब अलग अलग नाम, अलग अलग रूप है, पर इन सभी में वह परमात्मा ही समाया हुआ है। जैसे हर आभूषण में गोल्ड है, तुम में, हम में, सब में तुम कोई और नहीं हो मेरी माँ। आत्म साक्षात्कार हो जाए, तुम भगवान हो, तुम ही ईश्वर हो। अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलविदम ब्रह्म, सीय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तुम ही भगवान हो, पर सारी जिंदगी अपने आप को तुम रामबाई मानती चली आई हो। मैं श्याम लाल हूँ, ये आदमी कहता मेरा नाम श्याम लाल है महाराज, आधार कार्ड में तो श्याम लाल, तुम श्याम लाल नहीं हो, तुम भगवान हो। पर चूंकि अज्ञानियों के बीच में रह रह के तुमने अपने आप को श्याम लाल मान लिया, तुमने अपने आप को रामबाई मान लिया। हो नहीं तुम हो कुछ और, आत्मबोध मैया हो मेरी माँ। अच्छा, हमें लगा आप सो रही हैं मैया, ध्यान दो। तो चलिए एक छोटा सा उदाहरण और आपको दे दूं, फिर आपको आगे ले चलूं। अच्छा ये बताओ, ये क्या है? ये क्या है? क्या है? रुमाल। और अच्छे से बताओ क्या है ये? रुमाल नहीं है ये, कपड़ा, कपड़ा भी नहीं है मैया, ना रुमाल है ना कपड़ा है, ये क्या है? अच्छे से देखो, धागा। एक एक धागा मैं निकाल दूं ना तो ना कपड़ा रह जाएगा ना रुमाल रह जाएगा। एक्चुअली ये धागा है, पर देखने में लगता है ये रुमाल है, देखने में लगता है ये कपड़ा है। उसी प्रकार है ये धागा, पर देखने में लगता है रुमाल। उसी प्रकार जिसे तुम संसार कहते हो वो संसार नहीं है, संसार के रूप में ईश्वर ही व्याप्त है। लेकिन अज्ञान के कारण जैसे आपने कपड़े को, जैसे आपने धागे को कपड़ा नाम दे दिया, उसी प्रकार परमात्मा का एक नाम संसार है। ये संसार जो है संसार नहीं है, ईश्वर ही संसार बना। धागा ही कपड़ा बन गया, धागा ही रुमाल बन गया, धागा ही तुम्हारी साड़ी बन गई, धागा ही तुम्हारा पैंट और शर्ट बन गया। सबके भीतर क्या है? सबके भीतर धागा है। लेकिन लोग कहते हैं ये साड़ी अच्छी है, साड़ी तो दिखती है, पर साड़ी में पिरोए गए धागे को कोई नहीं देखता। जबकि साड़ी का कोई अस्तित्व नहीं है। सारे धागा कहें कि मैं जा रहा हूं तो साड़ी रह जाएगी? बताओ, साड़ी से धागा है या धागा से साड़ी है? किससे क्या है? साड़ी से धागा नहीं है, धागा से साड़ी है। उसी प्रकार इंसान से भगवान नहीं है, भगवान से हम इंसान हैं। हम तो साड़ी हैं और परमात्मा हम सबका धागा है। हम रुमाल हैं और ईश्वर इस रुमाल में पिरोया हुआ धागा है। हम कुछ नहीं है। एक एक धागा अभी भगवान निकलने लग जाएं। ये धागा देखिए, मैं धागा भी गिना दूं तुम्हें। एक धागा ईश्वर ने यहां से डाला तो देखो तुम्हारी आंख ठीक ठीक काम कर रही है। जिसकी आंखें खराब हो गई समझ लेना कि इसके धागे निकलने लग गए। एक एक धागा। अच्छा एक बात और है मेरी माँ, कि साड़ी से यदि धागा निकलने लग जाए, एक धागा निकल गया तो साड़ी में जितना भी सुंदरता थी ना, धागा निकल जाने से वो
माइनस हो जाएगी, बिखर जाती है साड़ी। धागा एक निकल जाए ना तो उसका बहुत कुछ बिगड़ जाता है, हाँ या ना। जिसे कहते हैं छिन गई साड़ी, छिन गई। छिन गई मीन्स धागा निकल गया। उसी प्रकार तुम भी साड़ी हो, हम भी साड़ी हैं। आंख कमजोर पड़ गई मतलब छिन गई, अर्थात धागा निकल रहा है। हाथ कमजोर, ये बुढ़ापा जो तुम्हारा आ गया, ये सारे धागे निकलने ही तो लगे, साड़ी छिनने लगी। हाँ, इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं सब में ईश्वर है और अधिक से अधिक श्रोतव्य, कथाओं को सुनो, कीर्तितव्यश्च कीर्तन करो, स्मर्तव्यश्च स्मरण करो, भगवान का स्मरण करते रहो। सुखदेव भगवान ने कहा ज्यादा संग्रह परिग्रह में ना पढ़ो, भगवान का चिंतन करो। अकामः सर्व कामो व मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। परमात्मा सब कुछ देने की सामर्थ्यता, इसलिए उनकी शरणागति ग्रहण करो। सुखदेव भगवान ने भगवान को नमस्कार किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्तित्रतयाय देहिना मंत्र भवाया नुपलक्ष्य वर्तमने। अहमेवास भगवान ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए, अहंकार न आए, चतुश्लोकी भागवत का उद्बोधन किया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ऐसा दिव्य वर्णन सुखदेव भगवान कहते हैं भगवान ने ब्रह्मा जी को किया। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः 10 लक्षणों का वर्णन। भागवत में भगवान के स्वभाव का भी वर्णन है। भगवान का स्वभाव कैसा है? विदुर जी के दुर्योधन के यहां जब भगवान शांति दूत बन के गए, अच्छा महाभारत का जब युद्ध हुआ, उस युद्ध को रोकने के लिए भगवान ने बहुत प्रयास किए थे। आप लोग भी अपने घर में युद्ध ना हो इसके प्रयास किया करो मैया जी। सास बहू का युद्ध ना हो, देवरानी जेठानी का युद्ध ना हो, भाई भाई का युद्ध ना हो, इस युद्ध को रोकने का आप प्रयास करते हैं कि नहीं? मैया जी हम पूछ रहे हैं आपसे, आप लोग प्रयास करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? नहीं। युद्ध रोकने का प्रयास किया करो। भगवान भी युद्ध रोकने के लिए शांति दूत बन के गए और पांडवों को कौरवों को भगवान ने शांति की बात कही। दुर्योधन पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला सुई की नोक बराबर जगह देने को मैं तैयार नहीं। शांति का कोई विकल्प नहीं है, पर फिर भी लोग शांति से काम करते ही नहीं, विवाद करते हैं। लोग बहुत बोलते हैं, बोलते ही जाते हैं। दुर्योधन भी बोलता गया भगवान। अच्छा दुर्योधन बहुत बोलता था। एक बार पितामह भीष्म से बोला कि तुम पक्षपाती हो। क्या पक्षपात करता हूं? बोले तुम पांडवों को मारते नहीं हो, जाओ उनके पक्ष में खड़े हो जाओ, हमारा तो कोई भला चाहते नहीं हो। पितामह भीष्म को दुर्योधन ने उकसाया। पितामह ने कह दिया ठीक है, यदि मुझ पर यह झूठा आरोप लगता है पक्षपात का, मैं संकल्प लेता हूं कल के युद्ध में या तो मेरा अंत होगा या पांडवों का अंत होगा। कल मेरे जीवन का अंतिम युद्ध होगा, या मेरा अंत या पांडवों का अंत। अब तो सारी सेना में खलबली मच गई कि पितामह की प्रतिज्ञा आज तक अधूरी नहीं हुई। पितामह कह रहे हैं कल पांडवों को मार डालेंगे। जब द्रौपदी को पता चला तो द्रौपदी भगवान की शरण में गई। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे। द्रौपदी ने कहा श्याम सुंदर मेरे पतियों पर संकट आया है और तुम बांसुरी बजा रहे हो। श्याम सुंदर ने कहा बहन क्या हुआ, आपको पता नहीं चला? पितामह ने कल के युद्ध में हमारे पतियों को मारने का प्रण ले